हेलो दोस्तों, फिर मेरा फिर से एक नया वीडियो आ गया। इस टाइम में आप लोगों को हम लोगों का प्लानिंग का कॉन्ट्रैक्ट्स का जो डेली हम लोगों का काम होता है इस डिपार्टमेंट का, उसका थोड़ा सा एक ग्लिम्स का, पूरा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, उसमें बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो जस्ट शोइंग अ ग्लिम्स ऑफ आवर डेली वर्क। ओके, तो जैसे का आप लोग देख सकते हैं, मेरे आप लोगों के सामने एक शीट दिख रहा है आपको ऊपर में, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग फॉर्मेट शीट है। ठीक है, ये सबसे बेसिक वाला शीट है जिसमें हम लोग डेली अपडेट करते हैं। तो आप ये नेक्स्ट आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, आप कैसे अपडेट करते हो भाई? आप ऑफिस में बैठे हो या घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आपको पता कैसे चलता है वहां पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है? थोड़ी ऐसे फोन से पूछने से हो जाता है कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। बिल्कुल एकदम सही क्वेश्चन है वो। मेरे मन में भी वही सब कुछ, यही सब क्वेश्चन आता था कि कैसे भाई ऑफिस में बैठ के या इतना दूर किलोमीटर में बैठ के प्लानिंग इंजीनियर्स वहाँ से प्रोग्रेस नोट करते हैं। भाई साइट पे तो बंदे जो वहाँ पे रहते हैं, साइट इंजीनियर, साइट इंचार्ज, साइट मैनेजर, वो उन लोगों को पता होगा। आपको कैसे यहाँ पे दूर से पता होता है? तो बात यह है कि कोई भी अच्छे कंपनी में, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कोई अच्छे स्टैंडर्ड कंपनी में बैचिंग प्लांट रिपोर्ट जो होता है ना, बैचिंग प्लांट एक आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये अभी शीट फिलहाल मैं मिनिमाइज करता हूँ, एक मिनट से। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर महीने अप्रैल, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, मेरा इसका पहले का मैंने एक्चुअली फोल्डर नहीं बनाया था। तो हर महीने का फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें आप खोलोगे तो हर महीने का बैचिंग प्लांट रिपोर्ट यहाँ पे मौजूद है मेरे पास। ठीक है, सब देखिए सबका। तो ये हम लोग के पीएमओ डिवीजन के पास आने देर भेजना ही पड़ता है विथ सीसी टू जो भी आपका प्रोजेक्ट का हेड होते हैं। हम लोग के यहाँ पे जैसे चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर साहब हैं, वो उनको सीसी रखते हुए, हम लोग का प्लानिंग मैनेजर जो मैडम है, हम लोग का उनको सीसी रखते हुए हम लोग के पास मेनली ये आते हैं, जो प्लानिंग इंचार्ज है हम लोग के पास। तो सबके इन लोगों के पास आना ही पड़ता है, नहीं तो हम लोग कैसे प्रोग्रेस मॉनिटर करेंगे, ये बताइए। तो एक सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है इन लोग बैचिंग प्लांट रिपोर्ट आता है। ठीक है, ये देखिए, ये एल का आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो डेली का डेली, ये देखिए डेट दिया हुआ है। ठीक है, ये डेली कंक्रीट प्रोडक्शन डिटेल्स, डेट इतना है 2 तारीख का, ये 2 सितंबर का था। ठीक है, तो ये देखिए पीएमपी एल जो ये रेफरेंस नंबर एक दिया जाता है अलग अलग का, लोकेशन का, ये चेनेज वाइज है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैकग्राउंड से उनको समझ में आ रहा होगा ज़्यादा, ये चेनेज। मैं एक्चुअली मैं खुद नया हूँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो मैं ये सब चीज़ पहली बार देख रहा हूँ। तो तो जिनको जो लोग का बहुत ज़्यादातर एक्सपीरियंस इंफ्रास्ट्रक्चर में है, रोड हाईवेज ये सब में, तो उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। खैर अभी तो मुझे समझ में, इन लोगों के साथ रहते रहते समझ में आ गया ये सब चीज़, चेनेज का सिस्टम, चेनेज का। नहीं तो मेरा तो क्या था पहले, सब कुछ मैं लेवल, ग्राउंड लेवल, बेसमेंट लेवल, भाई ये जी प्लस इतना, जी प्लस उतना, ये सब मेरा होता था। लेवल 101.32, ये सब लेवल जो फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर जो भी है, जितना फ्लोर का भी जितना लेवल होता है, टॉप फ्लोर का लेवल, इसका लेवल, उस हिसाब से मैं हैबिचुएटेड था। लेकिन नाउ दिस थिंग हैज चेंज्ड अ बिट इन द फॉर्म। नाउ द मेजरमेंट इज डन इन द फॉर्म ऑफ द चेनेज, रनिंग मीटर्स एंड समथिंग लाइक दैट, व्हिच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम माय प्रीवियस एक्सपीरियंस। सोचो कोई बात नहीं, everybody has to learn, I mean everyone should learn new things to, I mean to become a complete package. So coming to the point now, you can see that this, for a particular chainage, here is the structural detail structure, Purana Kila Road PCC RAM pay leveling course, Bharomark drain slab. They have given the side, exactly the side, VHS, LHS, that is the left hand side, right hand side, both hand side. The grade has been given for the each and every concreting. And here is the MQ details has been given. Now you will ask, how are you getting that? How much have they still in? See, we are not a site engineer or something like that. Site in charges or execution. We are not into the execution department. That we will go. We will measure something by MQ or something like that. Here in PMO planning, project management things, our top management
demands to show everything in the form of running meters. The demand that doesn't means that in your company they will also demand from and measure things in running meter. This varies from company to company. Okay, in our company, our top management asks in the form of running meter. They do the billing in the form of running meter. Okay, so how do we measure the running meter? कुछ लोग ऐसा बोल देंगे इफ चेनेज जो है 1230 से 1220 इसको माइनस कर दीजिए बस निकल गया और क्या तो ऐसा इतना आसान होता तो भाई आपको साइड से उठा के यहाँ पे बिठा देता है ना हम लोग को स्पेशलिस्ट इतना पोस्ट ग्रेजुएट लेके हम लोग को बिठाता नहीं इतना इतना बेवकूफ़ तो मुझे लगता नहीं टॉप मैनेजमेंट है तो क्या है क्या सिस्टम है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तो ये देखिए जैसे कि मैं वो 2 तारीख का था मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ 6 सितंबर 1 मिनट ये इसको बंद करता हूँ मैं आपको 6 सितंबर का ही एक दिखा देता हूँ 6 सितंबर का ये 6 सितंबर को आप देखिए ये बैचिंग ट्रेंड रिपोर्ट है ये टोटल देखिए एमक्यू उस दिन का कितना टोटल एमक्यू 396.5 एमक्यू ठीक है तो ये देखिए वॉल का यूपी 4 वॉल फर्स्ट लिफ्ट दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड ठीक है अब मैं आपको लेके चलता हूँ हम लोग का प्रोग्रेस मॉनिटरिंग शीट में ये 6 सितंबर में आप देखिएगा यूपी 4 ये देखिए आप देख पा रहे हैं यूपी 4 इसको मेजर कीजिए हाँ मैंने हाईलाइट किया हूँ इसको यूपी 4 4 सी ये 4 सी अब क्या है देखिए ऊपर में आप देखिएगा कोड दिया हुआ है ठीक है कोड हर स्ट्रक्चर का हम लोग कोड देते हैं ये देखिए ये मेरा एक अपना कस्टम मेड बिल्ड ड्राइंग है ठीक है इसमें मैं अगर जूम करूंगा तो ये हम लोग का प्रगति मैदान का मेन टनल पोर्शन है यहाँ पे सापुर जी का ऊपर का जो प्रगति मैदान आप ऊपर से देख पाएंगे जो प्रगति मैदान का ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर का वो देख पाएंगे आप उसके नीचे से हम लोग का एलएनटी का ये टनल जा रहा है ठीक है ये इन एंड आउट ये प्रोजेक्ट ही बनाया गया है प्रगति मैदान से इन एंड आउट करने के लिए ठीक है ताकि विदाउट एनी सिग्नल फ्लॉलेस ट्रेवल कर पाए द पीपल ऑफ दिल्ली एंड कैन ट्रेवल फ्लॉलेसली विदाउट एनी सिग्नल और विदाउट स्टॉपिंग at any point of this tunnels or roadway okay तो ये आप लोग देख सकते हैं इसको ठीक है तो ये टनल देखिए ये आप लोगों का रिंग रोड है जो वहाँ का रहने वाला है उसको पता होगा रिंग रोड है ये मथुरा रोड है ठीक है ये मथुरा रोड ये रिंग रोड ये देखिए अब हर जगह में एक कोड दिया गया है ठीक है ये मैंने अपने से कोड नहीं दिया हूँ ये फ्रॉम पीडब्ल्यूडी फ्रॉम आफ्टर सैंक्शन फ्रॉम द पीडब्ल्यूडी एंड लार्सन एंड टुब्रो टॉप मैनेजमेंट पर्सन्स they have agreed mutually to give a code for each and every structure. Like you can see that is this is a ramp C, okay, connecting from the main tunnel basement up to the ring road. This has been given a code of 7B. Now here is the given code 7C RAM D. That is here the I hope you can see the arrow. The traffic will be coming from the ring road to the basement of the Pragati Maidan, and hereby they will come, and you can follow the arrow. You will be traveling from this way and traveling out from this way. This road goes to the travel to the India Gate. Okay, and here in this portion, I actually it's not a GPS pictures images. Here is the our new boundary of new Supreme Court. You must have heard of the new Supreme Court building, or have seen. I hope if you have some, I mean, if you have visited Delhi recently or within 1 or 2 years, you have seen the new Supreme Court building. Also, here is the location of the new Supreme Court building, and here is the boundary wall. There is a slight dispute between them and us still going on. Hope that will be solved within a few months. That is not an issue. So मैं जहाँ पे था अभी मैं वो बोलता हूँ देखिए BTA ये क्या है ना BTA फुल फॉर्म है ब्रांच टनल ठीक है ब्रांच टनल ए यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 10A कोड दिया गया है 10B कोड दिया गया है ये आपको ये सब चीज ये ये फाइननेस होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ठीक है जैसे तैसे करना नहीं है हर चीज को एक प्रॉपरली अरेंज किया जाता है ताकि मॉनिटर करने में आपको मॉनिटर और कंट्रोल करने में आसानी हो ईज आपको ईज ऑफ वर्क विल बी मच मोर फाइनर फ्रॉम बिफोर ओके तो मैं यही बोल रहा था ये कोड यही है कोड है इस अंडरपास 4 का कोड ये है अंडरपास 4 आप यहाँ पे बोल रहे हैं तो मेंटेनल है भाई हमको तो दिख नहीं रहा है आपको दिखेगा कैसे मैं दिखाया नहीं हूँ अब चलते हैं देखिए अंडरपास 4 पे ये सब ड्राइंग मेरे हाथों से खुद के हाथों से बनाया गया है
कि मैं खुद समझ पाऊँ और बाकी मेरे बाद में जो ये पोजीशन हैंडल करेगा उसको भी समझ में आए। ये मेरे पहले मतलब जो भी था वो अपने हिसाब से ड्राइंग बनाया था, मैं अपने हिसाब से एक ड्राइंग बनाया हूँ अपने समझ, लेकिन ये एक चीज सबके सब आई मीन हम लोग के जो भी पोजीशन मेरे पहले था जो भी था सब चीज सब में एक कॉमन चीज है, वो कोड है। कोड कभी चेंज नहीं कर सकता है कोई फोर्स ही ये मन ये पहले से प्लानिंग का जब शुरुआत हुआ था, काम शुरुआत होने से पहले उस टाइम से कोड को डिफाइन कर दिया गया, ये डिफाइन हो गया है, ठीक है, कि बार ये कोड चेंज नहीं होता है बार बार। तो ये अंडरपास कोड जैसे मैं जिस अभी एग्जांपल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अंडरपास देखिए, ये इतना चेनेज से इतना चेनेज तक 4A दिया गया है, 4B दिया गया है, 4C दिया गया है, ये सब हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। ये आप कैसे चीज को स्मूथली करोगे ताकि मॉनिटर करने में इजी हो, दैट इज आवर स्कोप ऑफ वर्क, ओके, ऑफ ए प्लानिंग इंजीनियर or any other project management personnel. That is the first and foremost thing, that you have to clear the way for a smooth monitoring and planning. तो ये होता है 4E। देखिए 4E हर चीज में डिटेल में लिखा गया है यहाँ पे कवर्ड, इतना अच्छे है इसमें। आपको आपको यू पीपल विल नॉट बिलीव, हम लोग का जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो साइट इंचार्ज वाले हैं, उनको ये कोड मालूम नहीं है। मैं उनके साथ ये कोड में बात किया था, उनको बोल रहा है भाई इतना मुझे पता नहीं है, हाँ, हम लोग तो बस चेनेज बता दो, मुझे चेनेज इतना मालूम है, कहाँ से कौन सा कोड है की कोड है ये मुझे पता नहीं। ये एक डिफरेंस होता है हम लोग का, ये सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस। मैं किसी को डिम्यून नहीं कर रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आप डिम्यून हो रहे हैं मैं वेरी सॉरी हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ, साइड टीम के साथ, एग्जीक्यूशन टीम के साथ हम लोग का ये एक डिफरेंस हो जाता है। हम लोग इसमें टाइम, दिन सुबह से रात तक इसी में टाइम स्पेंड कर लेते हैं कि कैसे किसको किसको नंबर कोडिंग दिया जाए ताकि अ, दिक्कत ना हो। सॉरी, प्लीज होल्ड ऑन अ मिनट। सो मैं था सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ठीक है, ये हम लोग के देखिए कवर्ड पोर्शन यहाँ पे कवर्ड पोर्शन का एक अलग से कलर दिए हैं हमने, ताकि इसको सबको समझ में आए। कवर्ड पोर्शन ये देखिए, ये कवर्ड पोर्शन नहीं है, ये रैम्प पोर्शन है, ओपन है। कवर्ड क्या है, हम लोग इसको इसलिए कवर्ड बोल रहे हैं, ऊपर से ढका हुआ है इसलिए कवर्ड है। जो ये ऊपर से ढका नहीं है। आप कोई भी रैंप देखे होंगे, बड़े बड़े रैंप, कोई भी अंडरपास है ये सब में, तो उसमें ये as it is open from the above, that's why it's called a ramp and it's not called a forward, okay। तो देखिए अब मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया हूँ डीपीएस टू प्रगति मैदान। डीपीएस मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है वहाँ पे, वहाँ से प्रगति मैदान, पीएम प्रगति मैदान है, एडमिन बिल्डिंग तक जा रहा है ये 4F ये इतना चिन्ह से इतना हम लोग का सब कुछ बहुत पर्टिकुलर होता है, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि मॉनिटर में एक बार अगर गलती हो गया, मिसमैच हो गया आपस में, तो बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये रखी देखिए, ये हो गया। अब आते हैं कैटेगरी। कैटेगरी क्या है ना, अरे हाँ, कैटेगरी ये अंडरपास है, ठीक है। अंडरपास है, ये टनल नहीं है, वो अंडरपास है, ठीक है। अंडरपास 4 हो गया, एलिमेंट 4 में आ गया। ये सब कुछ आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पे शीट ऐसे बनाया जाता है, इसीलिए मैं बोला था जब मेरा, अगर आप पहले वीडियो देखे होंगे, कि आपको एक्सेल पे मास्टर होना पड़ता है। ये मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, 90% साइट के बंदे ये शीट बना नहीं पाएगा, ठीक है, नहीं बना पाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई कर पाया, कोई कर पाया, मैं खुद नहीं बना पाता पहले, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं बना पाएगा। तो अगर बना पाया तो मैं जो चाहे वो मैं उसको मतलब जो बोलेगा वो मैं मानूंगा, ठीक है, जो बोलेगा वो। नहीं बना पाता, ये बहुत एडवांस लेवल एक्सेल शीट है ये सब चीज में बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। ये देखिए हर चीज में इसको इसमें डाला गया है, इसमें हर आई मीन एवरी ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर हैज बीन मेंशन्ड। सो ये देखिए, ये एलिमेंट अब क्या, सब एलिमेंट क्या है ना, ये रैंप अप है, नॉट डाउन, इट्स रैंप अप। आप बोलोगे रैंप अप डाउन, रैंप अप और रैंप डाउन में डिफरेंस ये है, डाउन रैंप मतलब वही है जिससे आप गाड़ी लेके नीचे उतर जाते हो, और
एंट्री इनटू द बेसमेंट, ओके, बेसमेंट ऑफ द प्रगति मैदान। तो इसलिए डाउन रैंप, अप रैंप जहाँ से आप निकल के बाहर की तरफ, मेन रोड की तरफ जाते हो, इसलिए अप रैंप। ये बेसिक थिंग तो आपको मालूम ही होगा मुझे, मेरे ख्याल से। अप रैंप हो गया, ठीक है। आइटम क्या है ना, कंक्रीटिंग है। अब दूसरा आइटम भी होता है यहाँ पे, ये सब इसमें डाला गया है। वाटर प्रूफिंग, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, मिसेलेनियस, आप देख सकते हो। अगर मैं दिखाऊंगा वो सब चीज। और एक्टिविटी क्या है ना, वॉल का है, वॉल का कास्टिंग है ये। अब ये देखिए, इस पे भी ये अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से चालू होता है। एलएचएस फर्स्ट लिफ्ट, ये फर्स्ट लिफ्ट आप वहाँ पे बैचिंग प्लांट पे देखे होंगे। आगे ये थे 4 LHS, देखिए LHS वॉल फर्स्ट लिफ्ट था ये, ठीक है। LHS वॉल फर्स्ट लिफ्ट था, तो LHS ये देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए डाला हूँ, LHS फर्स्ट लिफ्ट, ठीक है। अब चेनेस देखिए वहाँ का सेम एज बैचिंग प्लांट रिपोर्ट 720 to 740। अब आप बोल दोगे कि ये तो दोनों माइनस करके 20 आता है ना, 740 माइनस 720, 18 कैसे आ गया? अब देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ, चेनेस डिवाइडेड बाई 2। आप बोलोगे 2 क्यों है, हम बोलोगे ये 2 कैसे हो गया भाई, यहाँ पे तो 740 डिवाइडेड बाई 740 माइनस 720, इट्स 20, इट्स 20 रनिंग मीटर। नो माय फ्रेंड, दैट्स not such so easy to calculate this, I mean the running meter of some particular structures. That's why we come in, that's why they are paying us for to apply our, I mean, what do you call, our calculating minds or similar or something like that। यहाँ पे आप देखते हो जितना लिफ्ट होता है ना उस चेनेज पे, जितना लिफ्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको कोई बताएगा नहीं है ऐसे, ठीक है। ये सब चलिए मैं फिर बता देता हूँ मैं, क्योंकि मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि जितना ज्ञान मैं सीखा हूँ, मैं बांटता फिरूंगा उसको, ताकि सबका ज्ञान बढ़े। ऐसा कुछ नहीं है छुपाने से, वो आपका ज्ञान आप छुपा के बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। जो जो अपने आप को डेवलप या अपडेट करना चाहो ना, वो किसी भी हाल में फाड़ के निकल जाएगा। तो मैं इसलिए उस लड़के का या उस लड़की का मैं इंतजार करता हूँ कि बंदा वैसे पैसा जील लेके आए कि आप मुझे सिखाओ किसी भी हाल में। एनीवेज, अगर मैं नहीं सीखा, मैं कोई इतना बड़ा प्रोफेसर तो हूँ नहीं कि आपको सिखाऊं, फिर भी जितना मैं मतलब जान पाया हूँ, क्योंकि ये टोटल नया कॉन्सेप्ट है। ये कोई भी कुछ भी बोले, मैं बहुत सारे ओवर स्मार्ट लड़के में देखा हूँ, मैं अपने खुद का कॉलीग में देखा हूँ साइट में, वो डेस्परेटली ट्राई करते हैं अपने आप को प्लानिंग डिपार्टमेंट में बोलने के लिए। बट मैं कितना उन लोगों का लिमिट है मुझे पता है ना, मैं उन लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, मैं उनका काम, बंदे को एक्सेल ठीक से नहीं आता है, वो बोलता है कि मैं प्लानिंग में आऊँ। एनीवेज, भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी को भी कुछ भी बोलने का हक होता है। तो एनीवेज, ये 10 कहाँ से आया ना, जितना लिफ्ट होता है वहां पे, लिफ्ट क्या है, कास्टिंग तो देखिए, ये एक पूरा वॉल कास्टिंग एक बार में नहीं हो जाता है, बहुत ऊंचा ऊंचा है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर का ऊंचा है, एक बार में नहीं होता है ये। रैम्प का कोई भी रैम्प हो, कुछ भी हो वॉल, ये 2 बार में, 3 बार में, 3 लिफ्ट में, 4 लिफ्ट में, 4 लिफ्ट में किया जाता है। तो जितना नंबर ऑफ लिफ्ट्स यहाँ पे होगा, ये मैं आपको कैसे दिखाऊं, मैं अपने डायरी में, अच्छा चलिए, अब मैं मुंह से बोल देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, इंटेलिजेंट लोग समझ जाएंगे, बाकी का पता नहीं मुझे। तो ये जितना लिफ्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, इस चेनेज में, उतना लिफ्ट से आपको डिवाइड करना होता है इसका रनिंग मीटर। ये हम लोग का दिमाग से निकाला हुआ प्रोसीड्योर है, which still I'm mentioning again कि has been approved, this way of methodology of measurement has been approved from the top management from both PWD and Larsen and Toubro. They have agreed to measure our progress of the project by this way. So we have to just divide the running meter or difference of these two challenges by the number of lifts, okay, to get the desirable running meter। So 10 हो गया, तो 10 से मुझे पता चल गया वहाँ पे 10 हो गया। अब इस चेनेज में जब दूसरा बार अगर मानिए ये चेनेज में 720 to 740 में फिर से एलएचएस फर्स्ट लिफ्ट का कास्टिंग हो जाता है, फिर आप अपडेट कुछ नहीं करेंगे, बस एम क्यू भी है जो अचीव एम क्यू, वो अपडेट करेंगे बस, क्योंकि उसमें रिपीट हो जाएगा फिर नहीं तो। अब अगर जब एल एच एस वो बोलता है एल एच एस सेकेंड लिफ्ट हो गया, ये देखिए एल एच एस सेकेंड लिफ्ट, अब तब उस टाइम में सिलेक्ट कर लीजिएगा, तब आप अपडेट करेंगे रनिंग मीटर। बाकी इजी है, थोड़ा इजी है, वैसे ही आपको क्रैश बैरियर ये सब का करना है। यहाँ पे हर कुछ एलिमेंट है, क्रैश बैरियर सिर्फ
ड्रेनेज, रोड मार्किंग देखिए, पेंटिंग, कार्ड स्टोन, सब कुछ एवरीथिंग इज बीन इन्वॉल्व हियर। द कैटेगरी, ये सब एलिमेंट आप देख सकते हैं। मिसेलेनियस पे अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है ना, लेवलिंग कोर्स जो आप देखे होंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट एक ऊपर से कास्टिंग किया जाता है जो, नो इट्स नॉट ऑफ हाई कंक्रीट ग्रेड बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिनिशिंग। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा, अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे एक्सेल। आपको ये और एक चीज मैं रीजन क्यों दिखाता हूँ, अब आपको ये फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे ये खाली है। If error VLOOKUP validation is something like this, the formula has been given। आपको अगर पता ही नहीं है ये फॉर्मूला क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या काम करता है, तो क्या आप करेंगे, क्या शीट बनाएंगे, क्या अपडेट करेंगे आप। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे को मैंने देखा था, बहुत मतलब इतना ओवरस्पीड बंदे कहाँ से आ जाते हैं मुझे पता नहीं। वो बोला कि ये, अरे प्लानिंग में क्या है बॉस, मैं कर दूंगा ये। लेकिन जब मैंने उसको बोला ये शीट के टॉप में वो गया बंदा, ठीक है। मैंने उसको बोला भाई लास्ट रो पे मुझे अभी ये देखिए, ये शीट है, एक मिनट। हाँ, ये शीट 10 मार्च 2018 से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो उसको मैंने बोला भाई अभी 2021 पे जल्दी जा, मुझे वहाँ पे जाना है, जो जहाँ पे मैं लास्ट अपडेट किया था सितंबर का 2021 का। वो बंदा क्या किया, बोला कि हाँ हाँ ठीक है चाहता हूँ, तो वो ऐसे इज गोइंग लाइक दिस, इज स्क्रॉलिंग डाउन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अरे भाई, ये 135, 140, 158, ये आप देख रहे हैं ना। आप ऐसे करते करते आप टाइम गिनो, मतलब जाते जाओगे क्या, मतलब आपके पास बहुत टाइम है क्या भाई। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब मैं आ गया लास्ट पे। कितना नंबर है, 6152। वहां पे हम लोग कितने थे, हंड्रेड्स पे। तो आप वहाँ 100 से 6152 पे आते आते अगर वैसे स्क्रॉल डाउन करके आ रहे हैं, तो कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम आपको वेस्ट होगा वो समझ लीजिए। अगर आपको मानिए फिर से उस टॉप पे ही जाना है, तो ये देखिए, ये लीजिए आ गए हम। कुछ बंदे को मैंने देखा, वो बोला ऐसे ऐसे, अरे भाई ऐसे चल जाएंगे हम, जाओ जाके दिखाओ ऐसे करके। ये आपका इलिटरेसी है, आप बिल्कुल अपडेटेड नहीं है। इसलिए मैंने बोला था एक्सेल आपको सबसे पहले इस प्लानिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में आने के लिए, एक्सेल या क्वांटिटी सर्वेयर, ये सब में आने के लिए एक्सेल, आप एक्सेल में आपको शॉर्टकट्स, एक्सेल में एक्सपर्ट, बेसिक लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, if error, sum if, count if, blah blah blah, everything is there. You have to learn it there. These are all mandatory things. VBA coding, that's not necessary, that's not mandatory, but if you learn it, it will be of much more advantage। मैं आपको नेक्स्ट आपका वीडियो में दिखाऊंगा वीवीए का क्या, वीवीए कोडिंग जो विजुअल बेसिक कोडिंग है, कितना इंपॉर्टेंस होता है, कितना आपका टाइम सेव कर देगा। 3 घंटे का काम आपको 5 मिनट में करके दे देगा वो। एनीवेज उस वो एक नया टॉपिक है। तो ऐसे मैंने देखा, और एक बंदे को अब मैं दिखाता हूँ वो क्या क्या इतने लिटरेसी, और बंदे का शौक देखिए, उसको आना है प्लानिंग में, और वो भी अकर के बोल रहा है बंदा कि मुझे प्लानिंग में क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अरे भाई, पहले उसके लायक तो बन जा, फिर प्लानिंग में आ जाना भाई, कौन मना किया है। तो पहले थोड़ा बेसिक जो, क्या बोले उसको, बेसिक रिक्वायरमेंट तो उसका लायक तो बन। ये, और हाँ अभी दिखाता हूँ। वो बंदे को मैंने मतलब बोला, भाई तू ये सारा फिल्टर है ना, हटा हटा दे एक बार में सब बेटा। वो बंदा क्या किया, यहाँ से मैंने देखा गया, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, फिल्टर हटा रहा है ऐसे जाके। तो अब मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ। आया, गया ना भाई, हेलो फिर से आया ना भाई। हाँ, तो यही है। अब उस बंदे को मैंने बोला भाई ये डेट से जाके डायरेक्ट अचीव एम क्यूब में डायरेक्ट जा। वो क्या क्या ऐसे 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 करके जा रहा है, मानो कि तुम्हारा यहाँ पे ओ पे नहीं है, मानो यहाँ पे तुम्हारा और 10 कॉलम के बाद तुम्हारा अचीव एम क्यूब रहता, तुम ऐसे जाते हो भाई। ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्लानिंग में ये सब फालतूगिरी या टाइम वेस्ट ऐसे तरीके से नहीं होता है। ये देखो, मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से फिर वापस आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा, मैं इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, ताकि आपका कमियाँ आंख में नजर आए,
और आप अपडेटेड है, अगर आपको आना चाहे, आप आने लायक हो तो इससे पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, बंदा ये कर रहा है, ठीक है, रिमार्क्स में आके अब बोला यहाँ पे रिमार्क्स कुछ लिखना है। मानिए कि मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ABCD, ACH कुछ भी लिखा मैंने, ठीक है, हटा दिया वहां से। फिर वो बंदे को मैंने बोला ABCG मत लिख, खाली A लिख। तो वो क्या किया, वो ऐसे करके डबल क्लिक कर रहा है, फिर जा रहा है, फिर एडिट कर रहा है, ठीक है। लो भाई, मैं आपको और एक तरीका दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने सिलेक्ट तक नहीं, माउस कर्सर मैंने हटा लिया वहां से, ठीक है, पॉइंटर, सॉरी, पॉइंटर मैंने हटा लिया। ये लीजिए, आ गया ना? क्या जी, कुछ दिक्कत? ये देखिए, मैं खाली कर्सर इससे काम कर रहा हूँ, कर्सर से, ठीक है जी। और एक बात, ये ए लिखा मैंने, ठीक है। अब ए को मुझे अगले चार रो, नीचे का 3 या 4 रो तक कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। वो बंदा क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे इसको ऐसे, इधर ऐसे खींच रहा है, नहीं तो इसको कॉपी करके ऐसे मैनुअली कॉपी करके ऐसे ऐसे कर रहा है। तो ऐसा नहीं है बॉस, ऐसे ऐसे करके ऐसे भी आप कर सकते हो, ये सब है। अब इसको मैंने बोला भाई अंडू कर, ये नहीं है पूरा डिलीट कर, वो कोई कोई तो इतना महान है, ऐसे करके ऐसे डिलीट कर रहा है, ऐसे करके पूरा सिलेक्ट करके, कोई यहाँ से अंडू कर रहा है। तो मैं आपको फिर से और एक तरीका दिखाता हूँ, चल गया ना भाई? हाँ, तो इसलिए मैं बोला, ये सब देखो, अपना कमियां समझो, ठीक है, और फिर अपने आप को अपडेट करो। तो अभी चलिए, बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया मैंने, ज्ञान बांट दिया, ज्ञान ना मुझे सुनने में ना बांटने में अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार क्या है, भावना में बह जाता हूँ। एनीवेज, अब आते हैं समरी पे। समरी पे ये आपको मैं अभी समझा नहीं सकता हूँ, यहाँ पे आप जो कुछ भी ये करते हो तो यहाँ पे आप करके रिफ्रेश करते हो, ठीक है, कुछ भी अपडेट करते हो तो क्या होता है ना, फिर यहाँ पे देखो ये पिवट टेबल्स का, पिवट टेबल्स बना हुआ है यहाँ पे, हर एक स्ट्रक्चर्स का, यहाँ से आप देखते हैं। अब बताओ, बताओगे भाई ये खुद ये स्ट्रक्चर्स का मेला बना के, व्हाट यू डू भाई, व्हाट यू अचीव एट द लास्ट ऑफ दैट भाई, वर्किंग हार्ड, सो मच हार्ड इन द एक्सेल। जब आपको टॉप मैनेजमेंट से पूछेगा ना कि मिस्टर आदित्य, व्हाट इज द प्रोग्रेस इन द रनिंग मीटर ऑफ मेंटेनल वॉल पोर्शन और कवर्ड पोर्शन, आपको यहाँ से देख के बताना है। नहीं, यहाँ से देख के नहीं बताना है, यहाँ से ये तो डाटा के पिवट टेबल स्टॉक हुआ है, ये अल्टीमेटली जाता है यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीट में मैं आता हूँ। आप यहाँ से देखो, देख के बताओगे। ये देखिए, ये टोटल स्कोप इन रनिंग मीटर है, ये जितना आपका BOQ में लिखा हुआ था, ठीक है। ये देखिए, आप यहाँ पे मेंटेनल वन आपको मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को यहाँ पे या मीटिंग में या प्रेजेंटेशन में यहाँ से देख के बताते हो, या आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, चीफ, जो आपको फ़ोन करते हैं, मिस्टर आदित्य भाई मैं कहाँ पे, उन लोगों को कुछ मालूम नहीं होता, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इसको रनिंग मीटर में कहाँ से कितना हुआ है, कितना बाकी है, उन लोगों को कुछ मालूम नहीं है, कुछ डाटा उन लोगों के पास नहीं होता। उन लोग क्या समझते हैं ना, समझना खाली लेबर कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करना, किसको कम रेट में दिया जाए, बस यही समझते हैं, और साइट को जितना कास्टिंग कर लेते हैं भाई, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर खुश हो जाएगा, ये उनको इतना ही पता है, क्वालिटी वाले को क्वालिटी टेस्ट करना उतना पता है, बाकी ये सब कुछ इन लोग का, इसी सब का चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग नहीं लेते हैं, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख के ये आपसे बताते हो, देखो PCC का रनिंग मीटर आप बता दोगे, 773 है, यहाँ पे देखो ये एक रिप्रेजेंटेशन भी है कि कितना परसेंटेज हो गया, आप ऐसे देख के एग्जैक्टली व्हाट इज द रनिंग मीटर यू कैन एडवाइज, गिव एडवाइस टू द प्रोजेक्ट मैनेजर्स और योर चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स। देखो वेटेज दिया गया है, ये वेटेज आधा आदमी को समझ में नहीं आता है क्या है, वेटेज क्यों दिया जाता है, तो ये मैं इसलिए मैंने बोला था कि अच्छे कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ लो, ताकि कुछ तो बेसिक समझ में आ जाए। ये साइट लेवल का एटीट्यूड यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पे वो सब आप साइट पे छोड़ के ये सब आना आपको जरूरी होगा, ठीक है। खैर, मेरे भी वो बेइज्जती सही थी, अब जो नया आएगा उसको भी सहना ही पड़ता है वो। एनीवेज, ये देखिए, आप ओवरऑल स्ट्रक्चर्स का ओवरऑल परसेंटेज दिखा देता है, ये होता है, ये रेड कलर का, आप देखिए मैं परसेंटेज करके रखा हूँ। ये जब बैचिंग प्लांट का इंचार्ज जो होता है, वो लास्ट में मुझसे ये परसेंटेज मांगता है इन ऑर्डर टू मेक द क्वालिटी एम्पियर। ये क्वालिटी वाले को, ये सबको मालूम होगा ये क्वालिटी एम्पियर क्या होता है। तो
इस परसेंटेज मेरे से ही जाता है, ठीक है। ये परसेंटेज वो यहाँ से लेके बाकी का वो डाटा इंटरप्रिटेशन वो करते हैं अपना क्वालिटी का। दैट इज नन ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो खैर यहाँ पे देखिए प्लान वर्सेस अचीव है। यहाँ पे एक अलग ही मेला बनाया हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ आपको वहाँ से होता है, मेन महत्व होता है आपका डाटा इनपुट। इनपुट शीट से जो डाटा पुट करते हो वो आपको बहुत संभल के करना होता है, ठीक है। ये देखिए आज, अरे तो ये देखिए आज 12 सितंबर का मैंने अपडेट, जो लेटेस्ट डेट था कल का, वो अपडेट मैंने कर दिया हूँ। यहाँ पे रोड रिपेयरिंग मथुरा रोड पे हो रहा था, काका नगर सर्विस। तो देखिए जहाँ पे रिमार्क्स लिखना होता है मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पे। तो ये लिखना जरूरी था, क्योंकि आपको कोई आपके मतलब आपसे होके कोई लिखेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। ये जब आपको मैनेजमेंट पूछेगा कि भाई मेरा क्या हो गया, कहाँ तक हो गया है, किस चेनेज में हो गया है, अगर उस चेनेज में कोई छुआ है कि नहीं, तो आप देख के एडवाइस तो तब करेंगे ना जब आपको खुद मालूम होगा। तो ये देखिए यहाँ पे रैंप अप है। ये देखिए रैंप अप को फ्लेक्सिबल पेमेंट में इस चेनेज में देखिए, ये पिवट टेबल का यही मजा होता है, ओवरऑल समराइज करके दे रहा है ये टर्निंग मीटर भी और एमक्यूब भी। हर चेनेज का ये डाटा दिखा देगा आपको, कितना एमक्यूब हुआ है, कितना रनिंग मीटर हुआ है। यही आपको देख के एडवाइस करना होता है, ठीक है, प्लानिंग में। तो फिर ये देखिए हर स्ट्रक्चर का दिया हुआ है, मैं हर स्ट्रक्चर का दिखा नहीं है, और बेसिक आइडिया आप समझ गए होंगे। आप बोलोगे भाई फिर प्राइमावेरा का पार्ट कहाँ से आता है। तो प्राइमावेरा मैं आपको दिखा देता हूँ। होल्ड ऑन, मैं अपना सर्वर पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा ना हो कि मेरा सर मेरा फोन खोल ले फिर। क्या हो गया भाई, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा नेट कनेक्टेड नहीं है। रुक जा भाई। वो नहीं होता जो आप लोग यहाँ पे, मेरा P6 वर्जन, मेरा जो अपना खुद का पर्सनल लैपटॉप में जो है वो नहीं होता है। वो ये देखिए आप लोग, जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैं अपना इसमें सर्वर वाला में कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सर्वर में अपडेट होता है, ठीक है, वहाँ पे कोई गलती का गुंजाइश नहीं होता। अरे ये क्या है भाई। देखिए ये मेरा कंपनी का सर्वर है। अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ, देखिए कितना ये सब चीज़ से भर गया है ये। चिंता मत कीजिए, आप पासवर्ड देख नहीं पाएंगे, देख के भी कुछ कर नहीं सकते। सॉरी, मजाक कर रहा था भाई। देखो कितना टाइम लगाता है यार, ये चीज़ अगर मैं अपना खुद का लैपटॉप में करता तो एकदम तुरंत हो जाता था, कुछ सेकंड में। बिकॉज आई गॉट अ 16 GB रैम भाई, ये सब चीज़ के लिए। लेकिन क्या है अभी हम लोग का, ये है कि सर्वर पे ही जो भी करना है सर्वर पे करना है। बस ये देखिए, अभी ये हम लोग को प्रोग्रामर का ये सब प्रोजेक्ट का स्टॉक यहाँ पे है, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट का स्टॉक यहाँ पे है, आप देख सकते हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट है, खाली प्रगति मैदान वाला प्रोजेक्ट नहीं है। डीएमआरसी का जो, ये कहाँ का है, ये प्रहलाद महिपालपुर कुछ नाम करके जगह है, उस जगह का प्रोजेक्ट का शेड्यूल है यहाँ पे हम लोग का। एक ग्लोबल स्क्वायर मॉल, ये है आपका पुणे का एक प्रोजेक्ट है। ये सेंट जीन वेस्ट लाइन, मतलब जो आप देख रहे हैं बस स्टैंड, ये एक पेरिस का प्रोजेक्ट हम लोग को मिला था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो था नहीं, ये फ्रांस विला प्रोजेक्ट, सॉरी सॉरी, फ्रांस फ्रांस विला प्रोजेक्ट ये जो है उसी का ये
सब डिविजन से ब्रांच है। तो जो हम लोग का अभी चलते हैं इसमें, जो हम लोग का खुद का है, ठीक है। ये देखिए, ये प्रगति मैदान 3 क्यों है? आप बोलोगे अरे भाई प्रोजेक्ट तो 1 है, 3 है। ये अभी आप लोग समझेंगे या नहीं, क्या है, क्या कुछ मैनिपुलेशन जैसे साइट पे भी होता है, ये हम लोग का यहाँ पे प्लानिंग में भी कुछ हो जाता है, करना पड़ता है, ठीक है। क्लाइंट के लिए, खुद के लिए, ये सब के लिए बनाया जाता है। एनीवेज, वो मैं डिटेल में उसमें नहीं जा रहा हूँ आज। आपको मैं एक क्लिप्स दिखा देता हूँ कैसे क्या होता है क्राइम वगैरह। अब बहुत मैं ये देखा हूँ बंदे, अरे कि मैं, मुझे तो प्राइमरी, अब क्या है प्राइमरी, कुछ भी कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ। तो बंदे को, जो मैंने प्राइमरी का कौन सा वर्जन यूज़ करते हैं ऐसा बोलता हूँ, तो वो सोच में पड़ जाता है भाई, मुझे पता नहीं क्यों। सोच में पड़ जाता है, सोचता है, मुझे पता नहीं, ऐसे बोलता है। मैंने बोला ठीक है चलो भाई, शायद उतना पता ना हो फिर भी कोई बंदे को। मैंने फिर उसको बोला भाई कितना एक्टिविटीज़ का प्रोजेक्ट था, वो भी उसको पता नहीं है। तो और थोड़ा एब्सर्ड और मतलब हाँ, कुछ बेवकूफ़ जैसे बात लगा। एनीवेज, कुछ अभी क्या है ना, आदमी बहुत कोशिश करता है अपने आप को प्लानिंग में, प्लानिंग प्राइम वगैरह सुपर गाई प्रूव करने के लिए। लेकिन क्या है भाई, जब तुम उस लायक बन जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक सबको पता चल जाएगा, आपको बार बार ये बोलने का ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, चलिए अब देख लेते हैं। जैसे आप देख पाओगे, ये हम लोग का प्रगति मैदान का प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, वहाँ पे एक्सेल पे जो आप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग वाले देखें, वो करने के बाद यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ। ये अपडेट डायरेक्ट सर्वर नेट पे हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से होने के बाद ये मुंबई में हेड ऑफिस में चल जाता है L&T का। वो लोग देखते हैं, अगर कुछ हम लोग यहाँ से गलती होता है तो वो रेक्टिफाई कर देते हैं, या फिर गाली गलौज। एंड आफ्टर हैविंग अ gruesome मीटिंग, एंड वी गेट आवर, आई गेस यू अंडरस्टैंड। वो होने के बाद ये हम लोग फिर इसको सही कर लेते हैं। देखिए, मैं जो आपको दिखा रहा था मेंटेनल वन, देखिए मथुरा रोड, अंडरपास, भैरो मार्ग, रामदास रोड, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। फुट ओवर, FOP सब स्टेशन, ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पे देखिए BL प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, ये डिटेल में आप, अगर आपको सीखना है प्राइम वगैरह, तो मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके अलग से मैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं सिखा नहीं पाऊंगा भाई, फ्री में तो कुछ भी नहीं होता है आज, क्योंकि मैंने, आई हैव स्पेंट, नॉट जोकिंग, आई हैव स्पेंट lakhs in learning all these things about the planning and things, so भाई फ्री में तो मैं कुछ देने वाला हूँ नहीं, इतना तो मैं साफ साफ बोल देता हूँ। तो अगर फिर भी आपको सीखना है, आपको सीखने की इच्छा है अंदर, अपने अंदर, तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई कैन प्रोवाइड यू द राइट वीडियोस, बिकॉज आई डोंट हैव time to personally coach you. Yes, in case of some problems, if you, I mean, you are not able to solve it by the help of the videos, then I'm there. I'm there for you. I can help you. I can guide you, but not always. Okay. तो ये देखिए, वेरिएंस BL प्रोजेक्ट फिनिश डेट है। ये आपको ये सब कुछ स्टार्ट फिनिश BL प्रोजेक्ट, BL यही सब क्या है, ये मैं अभी नहीं पाऊँ। BL जस्ट बेस लाइन, ओके, बेस लाइन, फुल फॉर्म इज बेस लाइन वेरिएंट, आपको सब कुछ दिखा देता है। प्रोजेक्ट इज सच अ पावरफुल एंड सच अ डैम ब्यूटी बीस्ट सॉफ्टवेयर। प्राइमर, आई मीन, MS प्रोजेक्ट तो इसका लाइक भी नहीं है। मैं MS प्रोजेक्ट में खुद यूज़ किया हूँ, बट प्राइमर PC तो सच अ पावरफुल सॉफ्टवेयर, मैंने बहुत पसंद है। अगर आप सीख पाओ, तो इतना पावरफुल शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर मैंने कभी नहीं देखा। एनीवेज, ये होता है परफॉर्मेंस परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज होता है, यहाँ पे फिर ड्यूरेशन परसेंटेज होता है, यूनिट परसेंटेज होता है, क्या है उन लोग का डिफरेंस, ये सब चीज़ें मैं, उसके लिए आपको डिटेल से अलग से सीखना पड़ेगा। तो अब देख लियो, यहाँ पे अपडेट हो जाता है। यहाँ पे देखा, गैंट चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है गैंट चार्ट। बहुत भाई, मैं इसीलिए डिटेल में नहीं समझता हूँ, मैं समझा रहा हूँ, सॉरी समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ओवर स्मार्ट गाइस है जो बोलते हैं कि मुझे सब कुछ समझ में आता है। तो समझो भाई, खुद ही समझ लो। अगर कोई अलग से समझना चाह रहा है, मैं उन लोगों को अलग से समझाऊंगा, ठीक है। ये, एक मिनट, क्या हो रहा है? अच्छा सॉरी, हाँ, इसीलिए मैं देख रहा हूँ डिटेल में क्यों नहीं दिखा रहा है। और आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो, सब चीज़ की गारंटेड आपको ऊपर दिखाई। ये एरो का क्या मीनिंग है, एरो आगे से सामने से, ये ब्लू पोर्शन क्यों है,
अब सीखने का नया टॉपिक है, बहुत वास्ट चीज़ है ये प्राइमरी। ये चीज़ का क्या मतलब है? ये आप डायमंड शीट जो देख रहे हैं वो कुछ सीखने लायक है यहाँ पे यहीं से, क्योंकि रिपोर्ट आप जब जनरेट करोगे एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ एवरी वीक, तो आ, यहाँ से आपको ये सब चीज़ काम में आएगा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग भाई समझ गए होंगे, बाकी तो आप लोग बहुत समझदार हो। तो यहाँ से मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, ऐसे क्लोज नहीं होता है, और इसका भी शॉर्टकट आपको सीखना पड़ता है। देखो, शेयर इंटू मैंने कहीं पे क्लिक नहीं किया लेकिन ऑटोमेटिक आ गया ये, क्योंकि मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया मैंने। आह, एनीज वे, चलो निकलते हैं। तो ये सर को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे उनका सर्वर का धज्जिया उड़ा रहा हूँ, तो अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप बोलोगे ईओटी वीओटी, आपको कुछ दिखा लेता हूँ, ठीक है। ये रहा ईओटी, आ जाओ यहाँ पे। ये देखो, ये हम लोग का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, जो एल एंड दैट हैज बीन डन बिटवीन एल एंड जेएन सिटी और पीडब्ल्यूडी agreement. There is a, I mean, difference between agreement and contract, but for layman using this term same as agreement and contract, okay। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 476 पेजेस का है, ये आपको दिमाग में बार बार पढ़ पढ़ के बिठाना पड़ेगा। ये यहाँ पे ऑब्लिगेशंस वगैरह है, कहाँ गया भाई, ये ऑब्लिगेशंस है जो आपको आपको निभाना होता है, ये सब चीज़ आपको। ये रहा, अरे अरे ये देखिए, ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू सब कॉन्ट्रैक्ट्स और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको पैसा दिया जाता है कि ये सब इसमें आप 24 घंटे अपना दे, आई मीन दे एटलीस्ट एक्सपेक्ट यू टू डू दैट। आई एम नॉट taking any absurd, I mean you will be thinking that what the hell are you saying that 24 hours, अरे भाई तो आराम कब करेंगे, है ना भाई। I'm kidding कि आप लोग, वो लोग एक्सपेक्ट, आपको जब वो लोग बोलेंगे ना, तो कुछ कुछ ऐसा टोन में बोलते हैं कि आप 24 घंटे अपना दे दो, अपना खून पसीना अपना कुछ भी और चाहे दे दो, लेकिन मतलब इसको अपने दिमाग में बिठा लो ये सब चीज़। तो क्लॉजेस जो आप देख रहे हैं 3.2 3.2.1, ये सब चीज़ कब काम में आएगा, अब जब आप ईओटी एक्सटेंशन ऑफ टाइम या फिर आर्बिट्रेटर के पास अगर जाने का नौबत आ गया, तो ये सब चीज़ काम में आता है, ठीक है। 3.11 अगर एस्केलेट हुआ, लेकिन इस सब कंपनी के साथ एक्चुअली जब भी कोई मैं आपको सच एक बता देता हूँ, कोई गवर्नमेंट फॉरम के साथ कोई जैसे पीडब्ल्यूडी हो, ये लोग लायक नहीं है कि कोई अच्छा प्राइवेट के अगेंस्ट में कोर्ट केस करके जीत जाए, क्योंकि यू मस्ट हैव सीन कि इन लोगों का काम कैसे चलता है, ठीक है। ये लोग खुद पता नहीं होता है क्या चल रहा है, क्या देखना है, क्या मुझे करना है, ठीक है। तो अलग ही नींद के दुनिया में रहते हैं। तो ज़्यादातर टाइम में जो देखा गया है सर्वे में, कि ये लोग 90% केस हार ही जाते हैं। एनीवेज, और वो भी अगर ऐसे एलएनटी जैसे कंपनी के अगेंस्ट में लड़ रहे हों, तो भाई यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक बंदे होते हैं, सो लॉयर्स, जो भाई छठी का दूध याद दिला देने वाले होते हैं। एनीवेज, ये देखिए, आप ईओटी का मैं आपको एक फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड एग्रीमेंट नंबर, कॉन्ट्रैक्टेड लेटर्स, सब आपको इसलिए मैंने बोला सीखना पड़ेगा। ये कैसे एक पैटर्न होता है, एक फॉर्मल वे होता है, आपको जैसे क्लेम करते हो जो ईओटी के लिए, ये तो खाली ईओटी के लिए है। बाकी वेरिएशन क्लेम्स होता है, एक्सेलरेशन क्लेम होता है, बहुत से कुछ ये सब आपको जानना होगा। अगर आप जानते हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैंने यहाँ पे तो नहीं देखा हूँ किसी को वो सब पता होता है, क्योंकि वो खुद पूछने आते हैं यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या है क्या नहीं है। तो इन्हें आप लोग जानते हैं तो भाई बहुत आप मुझे बोल दीजिए, थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब होता है, ये आर्ट है ये सब लिखना, और बहुत बड़े होते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ दूर दूर में देखिएगा, some intervals they have mentioned every clauses according on basis of what they are I mean asking the claim or demanding the claim, okay। ये देखिए, cited here about 13 has been communicated, these are all clause numbers, that is mean that clause numbers of what, clause numbers of that is mentioned in the contract। ये देखिए, ये भी मेंशन करना होता है यूटी एप्लीकेशन में। खैर इसमें डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको सिखाते सिखाते मैं खुद भूल जाऊंगा फिर नहीं तो। ये तो कोविड के लिए जो ये लिया गया था, ये सबसे लेटेस्ट वाला यूटी है, इसके पहले तो बहुत सारा यूटी लिया गया है, ठीक है।
इतना सारा ईओटी अभी तक क्लेम हो चुका है, जिसकी वजह से जो जिस शेड्यूल जो डेट था जिसमें खत्म होने का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन डेट जो था वो कब का निकल चुका है वो साल। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कुछ मेरा वर्किंग ओ अच्छा चलिए वो भी दिखा देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। और एक काम मैं दिखा देता हूँ, एग्जीक्यूटिव समरी वाला, ये आपको बनाना होता है ठीक है। एग्जीक्यूटिव समरी वही आपका टॉप इसमें जाता है, इसमें ये सब वगैरह आपको करना होता है, पाई चार्ट्स एंड डिपिक्टिंग ऑल दोस थिंग्स दैट यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम योर P6 डेटा, प्लान स्टार्ट डेट प्लान एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत ज़्यादा बोलने का मुझे गला सूख जा रहा है भाई। ये देखो, ये होता है ओवरऑल प्रोजेक्ट अंडर फर्स्ट 1 2 देयर प्लान फिनिश डेट, देयर एक्सपेक्टेड फिनिश डेट, डिले परसेंटेज प्लान एंड ऑल दोस थिंग्स। आपको ऑब्जर्वेशंस भी यहाँ पे देना होता है आपको। एक मिनट, ये देखिए ये क्या क्या आपका डिले यहाँ पे हुआ है वो भी है। ये ओवरऑल ये सब आपको जानना समझना होता है क्या होता है सर्विस वगैरह ये सब। सेल्स केपीआई केपीआई क्या होता है, रिसोर्स केपीआई क्या होता है, टाइम एंड कॉस्ट केपीआई क्या होता है, ये आपको बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टर्म्स है ठीक है। आई डोंट एक्सपेक्ट anyone from site or execution team to understand that much, but you know that's very well and good, because me myself didn't know what was those things, and I was very brutally humiliated when I joined in this particular engineering. Anyways, इंस्टाग्राम ये भी दिया गया है, सब कुछ का डिटेल्स होता है, रिपोर्ट आपको देना सबमिट करना होता है ठीक है, ये सब हम लोग का काम है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही, भाई बहुत बारिश हो रहा है बाहर में, आज के लिए मैं बंद कर दूँगा। भाई आप लोग आशा करते हैं कि मेरा काम का मेरा नहीं सॉरी ये बेसिक प्लानिंग इंजीनियर के काम का चीज़ होता है। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं अगले और एक वीडियो के साथ।